बजट 2024 में इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ मेजर अपडेट्स आए थे। उसमें से कुछ को 1/4/2024 से एप्लीकेबल किया गया, कुछ चेंजेस 1/4/2025 से एप्लीकेबल किए जाएंगे। आज इस सेशन में हम आपके साथ उन मेजर अपडेट्स इनकम टैक्स से रिलेटेड को डिस्कस करेंगे जिन्हें 1 अक्टूबर 2024 यानी कि आज से एप्लीकेबल किया गया है। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। पहला जो मेजर चेंज इनकम टैक्स से रिलेटेड 1/10/2024 से एप्लीकेबल किया गया है वो है इंक्रीज इन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ये ट्रेडिंग अब आपके लिए हो जाएगी एक्सपेंसिव। इन केस ऑफ द फ्यूचर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.0125% से इंक्रीज करके 0.02% कर दिया गया है। वहीं यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.0625% से इंक्रीज करके 0.1% कर दिया गया है। द सेकेंड मेजर चेंज which is made applicable from 1/10/2024 is in regard to Aadhaar Enrollment ID। गवर्नमेंट ने उन पर्सन्स को ये सुविधा दी गई थी जिनके पास अभी तक आधार कार्ड अलॉट नहीं हुए थे। वह अपना आधार एनरोलमेंट आईडी यूज कर सकते थे फॉर पेन एप्लीकेशन और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। पर इससे क्या हो रहा था कि पर्सन्स इस सुविधा का मिसयूज कर रहे थे और इससे पेन का मिसयूज और डुप्लीकेशन हो रहा था। इसीलिए सरकार ने 1/10/2024 से इस सुविधा को विड्रॉ कर लिया है। द थर्ड चेंज which is made applicable with effect from 1/10/2024 is in regard to the buyback of shares। अभी तक जब भी कोई डोमेस्टिक कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स करती थी तब इस केस में डोमेस्टिक कंपनी को एडिशनल टैक्स एट द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस पे करना होता था। पर अब 1/10/2024 को बायबैक ऑफ शेयर्स के केसेस में इसे टैक्सेबल कर दिया गया इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड इनकम। 1/10/2024 से विवाद से विश्वास स्कीम 2 को लॉन्च किया गया है। यह टैक्स पेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल है। जिन भी टैक्स पेयर्स की 22 जुलाई 2024 तक कोई भी अपील पेंडिंग है, यदि वो विवाद से विश्वास स्कीम 2 को ऑप्ट करके अपनी डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी को 31 दिसंबर 2024 तक 100% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स पे करते हैं तो उनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट और पेनाल्टी को वेव कर दिया जाएगा। बजट 2024 में टीडीएस और टीसीएस के रेट्स में भी कई चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर प्रोविजंस को सेम रखा गया है, स्पेसिफाइड लिमिट भी सेम है, बट ओनली टीडीएस और टीसीएस के रेट में चेंजेस किए गए हैं। कुछ रेट एप्लीकेबल किए जाएंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। आज हम आपके साथ उन टीडीएस रेट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें 1/10/2024 से चेंज कर दिया गया है। सेक्शन 194DA पेमेंट इन रिगार्ड टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब भी किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट मिलती है तो उस पर 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। अब उसे 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। सेक्शन 194G
कमीशन ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, यहाँ भी TDS के रेट को 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। सेक्शन 194IB पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल्स और HUF, जब भी कोई इंडिविजुअल या HUF रेंट की पेमेंट अबव 50,000 कर रहे थे तो उनका TDS एट द रेट ऑफ 5% डिडक्ट किया जा रहा था, उसे भी रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। सेक्शन 194H पेमेंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज, यहाँ भी TDS के रेट को 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। सेक्शन 194M पेमेंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड सम बाय सर्टेन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स एंड HUF, जब भी किसी स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट 50 लाख से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर की जा रही थी तो वहां TDS एट अ रेट ऑफ 5% डिडक्ट किया जाता था। अब इस TDS को 5% से रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। पेमेंट थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स की TDS रेट को 1% से रिड्यूस करके 0.1% कर दिया गया है। Hope guys this video has added value to you. अपने valuable feedback कमेंट में देना ना भूलें। Thanks for your valuable time. जय हिंद।